मेरी प्रोफाइल पे जाके लूसी साउजा बोर्ड की कहानी अगर अभी तक आपने नहीं सुनी तो पहले जाके उसको सुनना, क्योंकि ये कहानी उसकी कंटिन्यूएशन है। You're listening to Stories। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की कहानी का नाम है लूसी वेलकम बैक। लूसी का नेक्स्ट डे बर्थडे होता है। उसके दोस्तों ने एक छोटी सी ट्रिप प्लान करके रखी होती है। बस उसको ये नहीं पता होता दैट द नेक्स्ट डे लूसी वॉज अबाउट टू मीट दैट किस्मत जो मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स ने पिछले 11 साल से दबा कर रखी थी। अगले दिन की सुबह उठकर जब इनमें से एक खिड़की से बाहर देखती हैं तो पता चलता है कि लास्ट नाइट देयर हैज बीन अ वेरी हेवी स्नोफॉल। ऑब्वियस सी बात है, ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। अब इतने में उनकी एक दूसरी रूममेट आती है, कहती है कि यार वो कॉलेज जो है ना वो आज कैंसिल है। अब दिन भर घर में बैठ के करें तो करें क्या। तो इनमें से एक जो दोस्त होती है वो कहती है कि सुनो, अगर तुम लोग एक सीक्रेट रख सकते हो तो आई हैव समथिंग। ऑब्वियस सी बात है यार, सब लोग हाँ कहते हैं। वो जाती है, तुरंत एक सूटकेस निकालती है बेड के नीचे से और उसके अंदर से एक बोर्ड निकालती है, आहूजा बोर्ड। उसको देखते ही साथ लूसी कहती है यार पता है मैं पापा मम्मी से इतनी बार बोली हूँ दिलवाने के लिए, पता नहीं वो कभी दिलाते ही नहीं है यार इस चीज को। एनी हाउ एवरीवन गेट्स रेडी। खिड़की दरवाजे सब बंद, बोर्ड बीच में, एंड जिसका बोर्ड रहता है शी सेज टू एवरीवन गेम स्टार्ट करें। बर्थडे गर्ल है तो सबसे पहला टर्न तो उसी का होगा। लूसी को बीच में बिठाते, आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और लूसी स्पिरिट से पूछती है कि जो हमारा हॉस्टल है क्या ये वाकई में सिमेट्री के ऊपर बनाया क्या, मतलब ऐसे रूमर्स होते हैं वहां पे। कोई आंसर नहीं मिलता। लूसी अपनी आंखें खोलती है, वो पूरा कमरा खाली होता है, कोई भी नहीं। बगल में एक खिड़की और खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश। खुद को कमरे में अकेला देखकर लूसी की सांसें तेज हो जाती। उसको लगता है उसके दोस्त उसके ऊपर प्रैंक कर रहे हैं करके। वो पूछती है वहां पे लेकिन कोई नहीं निकलता। इतने में वहां की खिड़की पे एक नॉक होता है। लूसी उधर देखती है, कुछ नहीं बोलती। कुछ लेटर्स लिखना शुरू हो जाते हैं जो खिड़की के ऊपर ओस जमी होती है ना उसके ऊपर, और वो लाइन होती है लूसी वेलकम बैक। लूसी खिड़की के पास चलते हुए जाती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। इतने में उसके पीछे से एक आवाज आती है, पहचाना नहीं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने एक औरत खड़ी होती है, बड़े पुराने जमाने के कपड़े से पहने हुए। वो लूसी के पास आती है और उसके माथे को हल्का सा टच करती है, और ये करते ही लूसी स्टार्ट्स टू सडनली रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग जो मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स ने तुम बीमार हो बोलकर छुपा कर रखी थी। लूसी उस औरत को देख के धीमी सी आवाज में कहती है, फियोना। वो औरत हंसने लगती है। याद है बचपन में जब लूसी वॉज टॉकिंग टू सम इनविजिबल पर्सन ऑन हर लेफ्ट साइड, दैट वॉज नो वन एल्स बट फियोना हरसेल्फ। इतने में वो ऐसे अपने हाथों से इशारा करती है कि लूसी जाकर वापस अपनी जगह पर बैठे, और वापस जैसी लूसी बैठती है तो फियोना अपने हाथों से लूसी की आंखें बंद कर देती है। लूसी अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसके दोस्त डर के मारे बैठे हुए होते हैं। पूछती क्या हो गया। वो कहते तो तूने तो कहा था कि तूने इससे पहले कभी इस बोर्ड के साथ खेला नहीं है करके, तो तूने अपने आप अपने हाथों से YES करके कैसे करा। लूसी आसपास देखती है, वहां पे उसको कहीं पे फियोना दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ उसके हैलुसिनेशंस है, ड्रीम्स है। वो कहती है यार इस बोर्ड को हम लोग वापस रख दें क्या। बाकी दोस्त बिल्कुल आर्ग्यू करने नहीं जाते, चुपचाप वो बोर्ड उठाते हैं जाके वापस रख देते हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट आता है उस दिन शाम को। ये सारे के सारे शाम को नीचे जाते हैं। वहां पे वार्डन देखती, कहते तुम लोग तो बाहर जाने वाले थे ना बर्थडे पे। वो कहते हैं हाँ, तो बाहर स्नोफॉल और बाहर पूरा खाली पड़ा होता है। इतने में वो कहती हैं कि अरे यार लेकिन वो कॉलेज भी तो कैंसिल हो गए थे ना वो। और जिस रूममेट ने ये बताया था उससे जब पूछते हैं तो वो कहती कि नहीं यार, वो जब वॉशरूम में थी तो कुछ लोगों के बात करने के। ये सारी बातें जब लूसी देखती है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा हिंट आने लगता है शायद फियोना वाज रियल। अगले दिन बिना किसी को कुछ भी बताए लूसी अपना सामान पैक करती है, बस पकड़ती है और घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही साथ मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स देखते हैं, कहते हैं यार तुम पहले बता के तो आ जाया करो। वो अंदर जाती है और पापा से सीधा सीधा एक सवाल करती है, पापा मेरे 11th बर्थडे पे क्या हुआ था, एंड प्लीज डोंट से मैं बीमार पड़ी थी। मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं दैट इट्स टाइम टू टेल लूसी द ट्रूथ। मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स सारी की सारी बातें एक एक करके लूसी को बताते हैं, लेकिन वो बातें सुनने के बाद लूसी आस्क्स दिस वन क्वेश्चन, वो फादर कौन थे जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था।
वो लोग पास का जो चर्च होता है वहाँ पर उसको लेकर के जाते हैं एंड फादर टेल्स हर दैट एक्चुअली में कोई स्पिरिट तुम्हें हार्म नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे एक्सोसिज्म का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उन स्पिरिट्स के साथ बातचीत के बीच में यू कॉन्टैक्टेड समथिंग ईविल। यही वो रीजन होता है कि पहले 4 टाइम्स जो एक्सोर्सिज्म होता है उसमें लूसी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन 5th टाइम अ स्पिरिट वाज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर इन नॉट अ गुड वे। लेकिन इसके पहले वो स्पिरिट लूसी से टच में आ पाए, किसी स्पिरिट ने शायद वो स्पिरिट वर्ल्ड का जो दरवाज़ा है वो उस साइड से बंद कर दिया था। दैट वॉज द रीज़न वाई लूसी हैड लॉस्ट हर मेमोरी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतने में लूसी बगल में देखती है तो वहाँ पर फियोना खड़ी होती है हंसती हुई। ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद लूसी कहती है ठीक है, एनी हाउ आई हैव टू रिटर्न बैक टू कॉलेज। वो बस पकड़ती है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कॉलेज वो वहाँ के एक लोकल स्टोर से जाकर एक आउजा बोर्ड खरीदती है। वहाँ का एक होटल होता है, वहाँ पे एक रूम बुक करती है एंड गोज इनसाइड एंड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग व्हाट शी यूज्ड टू डू एज अ किड। एंड विद इन सेकेंड्स फियोना उसके सामने आती है एंड शी टेल्स हर एवरीथिंग। दरअसल जब कुछ लोग मरते हैं तो उनकी कुछ बातें, उनके कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। अब ये कामों को अगर कंप्लीट करना है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय अ ह्यूमन, नॉट अ स्पिरिट। तो भैया आत्माएं कोशिश करती हैं, लेकिन जब फाइनली कोशिशों के बाद कुछ नहीं निकलता तो कुछ ईविल पावर्स आके इन आत्माओं से कॉन्टैक्ट करती हैं और कहती हैं कि हम ह्यूमन को पजेस कर लेंगे, तुम्हारा काम भी करवा लेंगे, लेकिन इन रिटर्न यू हैव टू जॉइन आवर साइड। ये सारी बातों को सुनने समझने के बाद लूसी अपने कॉलेज को ख़त्म करने से पहले पहले तक कहा जाता है कि ओवर 8 स्पिरिट्स की मदद करी थी। लेकिन ये सारी बातें ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं, क्योंकि रियलिटी में जब उसका कॉलेज ख़त्म हुआ था तो शी टेक्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ हर लाइफ। और इस डिसीजन ने एक्सोर्सिज्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूसिंग प्योर एक्सोर्सिज्म। दरअसल लोगों ने और रिलीजियस स्ट्रॉन्गहोल्ड्स ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक इविल एक्सोर्सिज्म के बारे में सुना था, दैट इज किसी पिशाच को इंसान के अंदर से निचोड़ के निकालना। बट लूसी इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट जिसमें उसने अपनी लाइफ टाइम में 14 अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करके अपने जैसे लोगों की और उन आत्माओं की जो बुरे नहीं थे उनकी मदद करी। बट कहते हैं ना दैट नथिंग एवर कम्स फॉर फ्री इन दिस लाइफ। लूसी का ये गिफ्ट केम एट अ प्राइस। दरअसल बिफोर डाइंग एट अ ब्यूटिफुल एज ऑफ 96 लूसी ने कई बार जब स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट किया तो कुछ इविल पावर्स ने लूसी के साथ रिटर्न में कांटेक्ट किया, विच प्रैक्टिकली गेव हर नाइटमेयर्स यार। अगर आप चाहो तो वैसे इन कहानियों को, जो ये लूसी के एडवेंचर्स थे, इनको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट स्टे कनेक्टेड टू माई प्रोफाइल। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू विल लिसनिंग टू स्टोरीज।